सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एचटीएमएल कोर्स। यार, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है एचटीएमएल का, उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एचटीएमएल का। जैसे हम कोई भी एचटीएमएल फाइल लिखते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये एचटीएमएल फाइल है। तो उसका हम स्ट्रक्चर देखे थे। जैसे हमने तो मैं अगर ये मेरी नोट्स है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो यार, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कोड नहीं देखा था कि डॉक टाइप एस्टीमेट क्या होता है। अगर हमने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज चेक करो। यहाँ पे हमने अच्छे से समझाया था कि डॉक टाइप एस्टीमेट क्या होता है, एसटीएम क्या होता है, हेड क्या होता है। ये सब चीजें अच्छे से समझाया था। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। डॉक टाइप एस्टीमेट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस इट इज एन एचटीएमएल फाइल टू द ब्राउजर। मतलब कि ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो फाइल है ये एचटीएमएल फाइल है। यहाँ से इसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। फिर एचटीएमएल क्या है कि रूट एलिमेंट होता है, इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। फिर हेड क्या होता है, वो चीज लिखते हैं इसके अंदर, कोई भी लिंक अटैच करते हैं या फिर वो चीज हम कोड करते हैं जो कि हम ब्राउजर में नहीं दिखाना चाह रहे, बट हम फिर भी उसको कोड करना चाह रहे हैं। मतलब कि हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, इस फाइल में। ठीक है। अब बॉडी के अंदर वो चीज लिखते हैं, वो चीज हम कोड करते हैं जो कि हमारे मेन ब्राउजर में दिखती है। वही चीज हम यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट एंड हेडिंग्स। इट इज अ टैग। तो हम टैग के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे क्योंकि ये एचटीएमएल इज ऑल अबाउट टैग्स। टैग्स से ही हम वेबसाइट बनाते हैं, टैग्स का ही यूज करके हम वेब लेआउट्स बनाते हैं। तो टैग्स इज मच इम्पॉर्टेंट। पूरे एचटीएमएल ही पूरा टैग्स पे डिफाइंड है। मैंने बताया था ना शुरू वाले लेक्चर में ही कि एचटीएमएल इज नोन एज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टैग्स को यूज करके हम वेबसाइट बनाते हैं। तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं। और हमने नेक्स्ट नोट्स में देखें तो पैराग्राफ टैग होते हैं, लाइन टैग्स होते हैं, बोल्ड इटैलिक टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं। हम वन बाय वन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचटीएमएल टैग। सबसे पहले हेडिंग टैग्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में हेडिंग टैग्स का एग्जांपल लिया था। हेडिंग टैग्स मोस्टली क्या होता है, हेडिंग्स को हेडिंग एच से डिफाइन होती है। और जो हेडिंग टैग्स होते हैं टोटली 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 to H6। और H1 से H6 जाने पे इसकी प्रायोरिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट H1 टैग है, फिर H2 है, फिर H3 है, फिर H4, फिर H5, फिर H6। H6 के आगे नहीं होता है। ठीक है। मतलब अगर एक पेज में, मतलब एक सपोज करो एक पेज है, उसमें एक H1 टैग लगा हुआ है, एक H2 टैग लगा हुआ है। तो पहली प्रायोरिटी H1 टैग को दी जाएगी, उसको मेजर हेडिंग दी जाएगी। उसको ये क्योंकि हम ये सभी सभी क्या हेडिंग्स है, तो H1 को एज ए मेजर हेडिंग माना जाएगा। इसलिए ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसलिए हम ज्यादा यही प्रेफर करेंगे कि पर पेज कभी पर सेक्शन हम कोशिश करें कि सिर्फ एक ही H1 टैग यूज करें। तो वो होता है हमारा, ये सिंपली होता है, ये हमारा H1 टैग होता है। ठीक है। ऐसे H2 टैग भी होता है। और H1 टू H6 जाने में फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाता है और उसकी प्रायोरिटी भी डिक्रीज होती जाती है। जैसे मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। इसको मैंने देखिए कहाँ पे मेरा कोर्स था, इसी में बना रहे थे। ठीक है, इसको भी मैं हटाता हूँ। और जैसे मैं सॉरी, क्या ओपन हो जाता है यार। ठीक है। तो जैसे मैं H1 टैग को हेडिंग्स टैग को यूज कर रहा हूँ, तो हेडिंग की इज ऑल अबाउट H से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब H1 टैग मेजर हेडिंग होती है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज हेडिंग। अब यहाँ पे शॉर्टकट होता है VS कोड का, आप ऑल्ट दबाना, शिफ्ट दबाना, फिर डाउन बटन दबाना, उससे वो चीज कॉपी हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, 3 हो गए। मैं आपको एक्चुअली में दिखाना चाहता हूँ H1 to H6 कैसा होता है। आप ये फिर अगर मल्टीपल कर्सर यूज करना चाहते हो तो इसका भी शॉर्टकट ऑल्ट दबाओ, फिर जहाँ दूसरा कर्सर मतलब रखना चाहते हो वहां पे क्लिक कर दो। सॉरी, मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया। पहला कर्सर यहाँ रखना चाहता हूँ, दूसरा कर्सर भी मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको H2 कर दूंगा, इसको H3 कर दूंगा, इसको H4 कर दूंगा, इसको H5 कर दूंगा एंड इसको H6 कर दूंगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ। तो जैसे मैं ओपन द लाइव सर्वर किया, राइट राइट क्लिक करके, तो आप देख रहे हो इसका एक्चुअली में फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है। ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। H6 कितना छोटा है, छोटू सा। ठीक है। तो एक्चुअली में इसका फॉन्ट साइज तो डिक्रीज हो ही रहा है, साथ में इसकी प्रायोरिटी भी डिक्रीज हो रही है। मतलब कि H1 हम इस पेज में, पूरे इस पेज में हमारी ये सब चीजें दिख रही है, तो H1 हमारा एज अ मेजर
टैग यूज किया है, मेजर हेडिंग टैग है वो। ठीक है। अब ये तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, समझाने के लिए बनाया था कि हाँ ये पहले इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसलिए पर पेज हम यही सजेस्ट करते हैं, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ एक ही H1 टैग यूज करो, उसको मेन हेडिंग बनाओ। जैसे हम कुछ नहीं, कोई ब्लॉग लिखेंगे या फिर कुछ भी चीज लिखेंगे तो हम जैसे पहले एक हेडिंग लिखते हैं, तो आप उसको H1 से बनाओ क्योंकि वो आपका मेजर हेडिंग है। और इसका एसईओ में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप सुने होंगे एसईओ के बारे में, तो बहुत इफेक्ट करता है एसईओ में हेडिंग टैग्स। वो चीजें अभी हम बाद में देखेंगे, अभी एचटीएमएल के स्कोप से बाहर है। मैं शुरू में बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट इसका एसईओ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे टैग्स को देखते हैं। ये हमारा पहला हो गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग समझ में आ गया, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, एच से डिफाइन करते हैं, और H1 टू H6 तक चलता है। H1 से H6 जाने में उसकी प्रायोरिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है। और हम ज्यादातर यही कोशिश करेंगे पर पेज हमारा सिर्फ क्या हो, एक ही H1 यूज करें हम। ठीक है। और जो हमारा दूसरा वो होता है, दूसरा जो टैग है हमारा वो क्या है, वो दूसरा टैग हमारा पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग जैसे मैं हमने हेडिंग तो बना ली, अब हमें लिखने के लिए कोई पैरा, मतलब पैरा चाहिए ना। जैसे मान लो आप कोई भी आंसर लिखते हो, पहले हेडिंग लिखते हो, फिर उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू करते हो। तो सेम यहाँ भी है, पहले आप हेडिंग बना लिए, अब आपको चीजें लिखनी है, आप रैंडमली ऐसे नहीं लिख दोगे। आपको एक पैराग्राफ टैग बनाना पड़ता है, उस पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखना पड़ता है। जैसे पैराग्राफ टैग डिनोट होता है पी से, पी इंटर दबाओगे तो आ जाएगी आपको पैराग्राफ टैग होता है, जिसके अंदर जो भी चीजें अंदर लिखोगे वो आपको एज ए पैराग्राफ दिखेगी। ठीक है। अब जैसे ये समझ में आ रहा है ना कि H1 टैग यहाँ पे शुरू हो रहा है, सॉरी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो H1 यहाँ भी नाम सेम है, यहाँ भी नाम सेम है, यहाँ पैरेंथेसिस दोनों में सेम लगी, यहाँ भी सेम लगी है। ये स्लैश डिफाइन करता है कि हाँ यहाँ पे टैग हमारा खत्म हो गया है और यहाँ पे हमारा टैग शुरू हुआ है। ठीक है। और जैसे हम पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं हम, दिस इज पैरा। ठीक है, दिस इज पैरा। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे लाइव सर्वर में जाके। तो देखो दिस इज पैरा, एक्चुअली में यहाँ मेरा ऑटोमेटिक रिलोड हो रहा है। अगर आपको आपकी मैसेज सेटिंग नहीं है तो आप चाहो बार बार ओपन विद लाइव सर्वर जाके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे है दिस इज पैरा, ये पैराग्राफ है। अब एक रैंडमली जनरेटेड टेक्स्ट होता है VS कोड में, जिसको हम बोलते हैं लॉरेन। और हमें जितने वर्ड्स का चाहिए होता है, जैसे 20 वर्ड्स चाहिए, तो ये रैंडमली टेक्स्ट जनरेट करके हमें दे देता है। ये मत समझो ये क्या लिखा हुआ है, क्या आ गया है। हमें कहीं ना कहीं जब हम डिजाइन बनाएंगे, हम शुरू में बस इतना फोकस करना चाहते हैं कि हमारा डिजाइन कैसा बन रहा है, हमारा लेआउट कैसा बन रहा है। हम नहीं अभी इसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि हम क्या लिखेंगे। जाहिर सी बात है ना, आप सिर्फ शुरू में डिजाइन बनाना चाहते हो, फिर आप जो चीज बाद में लिखना हो बाद में लिख दोगे। तो आप लिखने की झंझट नहीं रखना चाहते शुरू में, इसलिए VS कोड हमें एक रैंडमली जनरेटेड टेक्स्ट देता है जिसका नाम है लॉरेन। और कितने वर्ड्स का चाहिए उतने वर्ड्स आप बात साथ में लिख दो। जैसे मैंने लॉरेन इसके लिखा 20, तो 20 वर्ड्स का टेक्स्ट जनरेट होकर हमें दे दिया गया। अब इसके बाद मैं सब हटा दूंगा, अगर मैं लिख दूंगा लॉरेन सपोज करो 100 लिख दूंगा मैं, तो हमें 100 वर्ड्स का टेक्स्ट जनरेट कर दे देगा। ठीक है। इसके बाद भी चलो, जैसे मालूम मैं 100 नहीं लगता हूँ, मालूम मैं 45 रखता हूँ, और मैं इसको जाके मैं वापस से देखूंगा तो हमारा ये पैराग्राफ जनरेट होकर आ गया होगा। ठीक है। तो पैराग्राफ कैसे डिफाइन होता है, पी टैग से होता है। H1 टैग क्या होता है, हेडिंग टैग होता है। अगर यहाँ मैं H1 की जगह H2 कर दूंगा तो वो भी हेडिंग टैग ही होगा, बट उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, कम होगी, किससे, H1 टैग से। ठीक है। तो ये होगा मेरा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को पी से डिफाइन करते हैं। अब मैं नोट्स में आ जाता हूँ। अब यार पैराग्राफ टैग तो मैंने बता दिया है, लाइन ब्रेक बताने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि काफी टाइम नहीं लगेगा, बट इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे समझो। क्योंकि यार देखो, अब मैं इसको शुरू में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लो H1 के बाद मैंने गैप दे दिया, इतना सारा गैप दे दिया, बट ब्राउजर इस चीज को निगलेक्ट करेगा, उसको गैप समझ नहीं आता। मतलब कि वो अभी भी, मतलब होना क्या चाहिए कि हमें यहाँ भी गैप दिख जाना चाहिए। सॉरी, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। ये देखो हमें यहाँ पे एक्चुअली में गैप नहीं दिखा, ये गैप ब्राउजर की तरफ से ही दिया गया है, ये वो वाला गैप नहीं जो हमने अभी गैप दिया है। ठीक है। अगर मैं हटा दूं ये सब, तभी वो उतना ही गैप दिखेगा जितना हमें दिख रहा था पहले। तो मतलब कि क्या है कुल मिला के, कि जो ब्राउजर है ना, वो जो ये गैप नहीं समझते ये तुम क्या दे रहे हो। तो हमें लाइन ब्रेक अब हमें ऐसे बहुत जगह यूज पड़ेगा कि हम लाइन ब्रेक्स देना चाहते हैं, हम गैप देना चाहते हैं, तो गैप हम कैसे देंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
लाइन गैप कैसे देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। क्योंकि बहुत सारे देखिए ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद नीचे कुछ नया टेक्स्ट लिखा रहता है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, फिर इसके बाद आप कुछ ऐसे काइंड ऑफ सेपरेशन देना चाहते हो, चाहे वो लाइन ब्रेक से दो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन से दो। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लाइन ब्रेक के बाद फिर उसका बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट होता है, जिसके बाद इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट होते हैं। फिर ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।